तो आज हमने इसमें टाइम एंड वर्क टॉपिक स्टार्ट करना है। तो टाइम एंड वर्क में आपको क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है इसमें, कंसेप्ट नंबर 1, इफ अगर ए कोई काम 15 डेज में करता है और बी कोई काम 20 डेज में कर रहा है, ठीक है, तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि ए कोई काम 15 दिन में कर रहा है, बी कोई काम 20 दिन में करता है कंप्लीट, और ए प्लस बी उसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/15, 1/15 भाग करेगा। बी का कितना काम होगा एक दिन का, 1/20 भाग। ठीक है, तो a प्लस बी अगर एक साथ काम करे तो उनका एक दिन का काम कितना होगा, 1/15 प्लस 1/20 भाग काम इतना कंप्लीट कर देंगे वो। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे तो एक कितना आएगा 300, तो 35/300 आ जाएगा। ठीक है, इनका काम आ गया। तो a प्लस बी का एक दिन का काम कितना आया, a प्लस बी का 1 डे का काम कितना आ गया आपके पास, 35/300 भाग। हमको कितना कराना है, एक भाग काम कंप्लीट कराना है। या तो इसको काट देते हैं, 70 7 50 35 और 60 60 50 300। ठीक है, तो या हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 7/60 भाग काम हो गया हो। जो ये काम है ये कितने दिन में हो रहा है आपका, एक डे में। ठीक है, हमको नंबर ऑफ डेज निकालने की, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज इट रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क। तो एक भाग के लिए इतना, तो पूरा काम कंप्लीट, 1 काम कंप्लीट करने के लिए उनको डे लगेंगे 1/7/60 डे। जब उन्होंने कंप्लीट काम करना 7/60 भाग के लिए उनको 1 डे लगेगा, और एक भाग कंप्लीट, एक भाग करने के लिए इतना टाइम लगेगा। तो ये क्या होगा, 60/7 डेज। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 7×8 = 56, 4 बचा आपके पास, 4/7 डेज। तो आपके पास इतना टाइम लगेगा। ठीक है, ये है फर्स्ट मेथड। एक आपके पास इसमें दूसरा मेथड है फॉर्मूले वाला। ठीक है, उसको कर सकते हैं आप A×B/A प्लस बी। जैसे आपको फर्स्ट वाले को कितने डे लग रहे, 15, सेकंड वाले को कितना डे लग रहा है, 20, और इन दोनों का क्या किया, 15 + 20, जब कैलकुलेशन ईजी हो तो ये क्या आएगा, 300/35, 60 पंजा 300, 7 पंजे 35, 60/7। अभी निकाला था हमने कितने डेज आए थे, 8 सही 4/7 डेज। तो ये आपके पास सेकंड मेथड है। ठीक है, इसके बाद है आपके पास एक कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क क्या होता है। ये सेकंड, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। ये जो एक भाग बचा है कंप्लीट भाग है। ठीक है, टोटल वर्क होता है आपके पास एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल वर्क क्या होगा आपके पास, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो जैसे आपके पास मान लो वर्क कांस्टेंट कर दिया आपने, टोटल वर्क। ठीक है, तो एफिशिएंसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी आपके पास, नंबर ऑफ डेज के, इसके प्रोपोर्शनल आएगी। इसको आपने कांस्टेंट रख लिया। ठीक है, कांस्टेंट, तो ये क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। अगर हम एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि हमने प्रोडक्ट क्या रखना है, कांस्टेंट। जैसे 3×4 आपके पास 12 होता है। ठीक है, 3 को आपने इंक्रीज कर दिया 4, और 12 को रखना कांस्टेंट है वही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 की वैल्यू को क्या डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी 4 × 12 आएगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ मैं कि एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट टोटल वर्क होता है। अगर आपने इन दोनों टोटल वर्क को कांस्टेंट रखना, इतना ही वर्क करना है, ठीक है, तो आपके पास एफिशिएंसी या तो नंबर ऑफ डेज के अपोजिट प्रोपोर्शनल होती है। इसको बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी कम होगी, और अगर इसको घटाएंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये होगा कांस्टेंट रखना आपने। इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद जैसे यही क्वेश्चन है आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं, या इसमें ऐसा एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी हमको। एफिशिएंसी निकालेंगे क्वेश्चन में, फिर उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज क्या निकालना, नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हमको इसमें एफिशिएंसी की नहीं जरूरत पड़ेगी। अब ए कितने दिन में करता है काम, 15 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है, वही 20 डेज में। ठीक है, ये 15 डेज और ये 20 डेज। ठीक है, इसके बाद हमने ऐसी टर्म ढूंढनी, टोटल वर्क के लिए ऐसी टर्म ढूंढनी जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है,
तो इनका एलसीएम निकाला हमने, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20, ये क्या है आपके पास 60, 15 और 20 का एलसीएम आपके पास 60 आ गया। तो इसको हम टोटल वर्क कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको एफिशिएंसी निकालनी। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, यहाँ से आप एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आएगा इसी से, टोटल वर्क इस साइड रहेगा ये वाला, और नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी निकालनी, वर्क कितना है 60, और डेज कितने लग रहे हैं इसको 15, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 4, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, ठीक है। अब 20 में देखना इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, डेज कितने लगना, वर्क कितना है 60 और डेज कितने लग रहे हैं 3, 20, तो यह क्या आ जाएगा 3 आ गई इसकी एफिशिएंसी आपके पास। तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी 4 आ गई, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, टोटल वर्क कितना है 60 डेज। अब हमको नंबर ऑफ डेज निकाल, 60 है, ठीक है, टोटल वर्क 60 है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज, तो टोटल वर्क नंबर ऑफ डेज का ये फॉर्मूला ऊपर, नंबर ऑफ डेज क्या आएगा यहाँ से, टोटल वर्क 60 अपॉन एफिशिएंसी। पर हमको किसकी पूछी है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो ए की एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 7, 3 हो जाएगी ना, 3 है तब इसको ऐड करके 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 60/7 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 8 सही 4/7 डेज। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड आपके पास ये हो गया, फॉर्मूले वाला मेथड हो गया, ये फॉर्मूला a क्रॉस b अपॉन a प्लस बी, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट आपके पास ये वाला हो गया कि अगर 7/60 भाग एक दिन में हो रहा तो एक भाग कितने, एक कंप्लीट भाग है जो, एक कंप्लीट भाग वो कितने में होगा 1/7/60, और 60/7 ये 8 इंटू 2 4/7 डेज आ जाएगा। उस प्रकार से आपने ये वाला मेथड देखा, टोटल वर्क एफिशिएंसी निकालनी, एफिशिएंसी से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, जैसे इफ ए कैन डू 3/8 वर्क इन 15 डेज देन हाउ मेनी डेज इट रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है कि 3/8 रेशो मेथड से करना है आपने, कि पार्ट है वो आपके पास 15 डेज में वो कंप्लीट कर देता है कोई भी पर्सन, ठीक है। तो आपके पास अगर आप इसमें देखें टोटल वर्क कितना है, ये मान लेना आपने 8, ठीक है, और कितना कंप्लीट कर दिया उसने 3 कर दिया है कंप्लीट 8 में से, ठीक है। तो 3 यूनिट की वैल्यू हम 15 नहीं देख सकते कि 3 यूनिट करने में उसको 15 डेज लगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इसको कितना मल्टीप्लाई 5 करके आए ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 15/3, ये क्या आएगी 5। पर हमारे पास हमको क्या निकालना है कि टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, तो 8 यूनिट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 5 और 8 यूनिट के लिए कितना आएगा 8 × 5 45 डेज। तो आपके पास 8 यूनिट कंप्लीट वर्क करने के लिए उसको 8 5 40 डेज उसको लगेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, आपके पास रेशो से आपने कंप्लीट कर दिया कि इस क्वेश्चन को आप रेशो के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। A can repair 11 benches in an hour and B can repair 5 benches in an hour. Determine how many time they will require to repair 64 benches when they work together. Required to repair 64 benches when they work together, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया आपके पास कि ए कितने बेंच करता है एक आवर में रिपेयर 11 बेंचेस पर आवर, ठीक है। बी कितने बेंच करता है एक आवर में रिपेयर 5 बेंचेस, ठीक है, 5 बेंचेस पर आवर। इनको करवाने कितने बेंच रिपेयर है 64, अगर ये दोनों एक साथ रिपेयर करे बेंचेस तो पर आवर बेंचेस आपके पास पता लग जाएगा कि इतने बेंचेस रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसके पास आपके पास एक फॉर्मूला भी, आप फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं और दूसरा मेथड पे वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एक आवर में आपके पास ना, सॉरी, 11 बेंचेस कर रहा है 1 आवर में, आपने पर आवर बेंचेस निकालने हैं, ठीक है। तो एक आवर में कितने बेंच ठीक कर रहा हूँ, मतलब 1/11 फर्स्ट वाला, ठीक है। एक आवर में कर रहा हूँ 1/11 बेंचेस, 11 बेंचेस इन एन आवर, ठीक है, इन एन आवर, and B can repair 5 benches in an hour.
मतलब एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, इसमें क्या है, इसमें क्या है आपके पास, ए 11 बेंच 1 घंटे में ठीक करा, बी 5 बेंच करा। जब ये दोनों इकट्ठे काम शुरू करने लग जाएंगे तो ये कितने 16 बेंच करेंगे ना पर आवर, 16 बेंच पर आवर। आपको कितने ये करवाने हैं रिपेयर, 64, तो इनको कितना टाइम लगेगा। तो नंबर ऑफ डेज था ना, जैसे ये नंबर ऑफ आवर्स है, तो टोटल वर्क कितना है 64, और ये दोनों कर कितने इसमें रहे 16 आवर में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 4 जा 64, तो इनको कितना टाइम लगेगा आपके पास 4 आवर बेंच ठीक करने में, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।